बोलिए सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल के बनती की जय। वंदे सतगुरु को करुणा अशुभ हरण मंगल धनतेज चंद्र की श्रीकांति श्रीमयी शुभना श्यामायु को करे करे करना अपने धन की को करे करना। समस्त गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शेरपुर महाराज जी आपको महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो पन्ना में विराजमान मेरे प्राणनाथ की मेरी तन में विराजमान है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो गुम्मट की में विराजमान तलहटी के नीचे नूरी तन से चंदन के झूले पे विराजमान है, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जहाँ सभी समस्त नूरी तन से विराजमान है, जागृत आत्माएं विराजमान है, उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाकर उनके चरण पकड़कर प्रणाम करती हूँ। जो मेरे जो मुझे परम धाम की ओर का रास्ता दिखा रहे हैं, हद से परे बेहद बेहद से परे अक्षरातीत धाम धनी के का इशारा कर रहे हैं। अब वे मुझे लेके परम धाम की ओर चल रहे हैं, जहाँ कोमल कोमल रेती है, कोमल कोमल जीवी है। मैं उनके पीछे पीछे चली जा रही हूँ, जहाँ कोमल कोमल बिल्कुल ऐसे जैसे इतनी कोमल इतनी चमकदार जीवी है। धीरे धीरे चलते चलते पल पल की आवाज आ रही है। वो पल पल की आवाज ऐसे हो रही है जैसे कहीं मधुर संगीत बज रहा हो। जब यमुना जी के पास यमुना जी में प्रणाम करती हुई तीन पैड़ी नीचे उतरती हुई यमुना जी में स्नान करके फिर सात घाटों को पार करते हुए सात घाटों से को पार करते हुए अपने चांदनी चौक में आकर देखती हूँ, एक हरा वृक्ष है, एक लाल वृक्ष है, और सामने से 120 सीढ़ियाँ 100 सीढ़ी 120 चांदे जा रहे हैं। वो हरा वृक्ष हमारी राज्य की बुद्धि है, वो लाल वृक्ष सामाजिक का आनंद है। बुद्धि और आनंद का घर्षण होके वो जो सीढ़ियाँ बनी है, जो रंग महल की तरफ जा रही है, वो घर्षण होके वे सीढ़ियाँ बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं देखती हूँ रंग महल के चारों कोने पर चार छह बच्चे आए हैं। जो नृत्य कोण की तरफ छह बच्चा है, वो 16 पहनता है, और नृत्य कोण से दक्षिण तरफ को चलते हैं तो वहाँ पीतल की चौकी आई है, जो नारंगी बनी से लगती हुई है। पीपल की चौकी पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं 1500 मंदिर लंबी है, 500 मंदिर चौड़ी है, 75 बगीचे की 75 हारे आई है, जिसमें एक पहले वट का वृक्ष, फिर पीपल का, फिर वट का, फिर पीपल का, फिर जो वो वृक्ष आया है वो घूमकर ऊंचा चबूतरा है, इस पे तीन तीन सीढ़ी चारों तरफ चल रही है। उस बगीचे के चारों तरफ चार नहरें बह रही हैं, बीच
जहाँ चारों नहर बह रही हैं, दो नहरों के बीच में जो मिलाप होता है, वहाँ एक चह बनता है। फिर वहाँ बट से पीपल में, पीपल से बट में जो महरावे, जहाँ दो वृक्षों की जुड़ाव होता है, वहाँ एक महराब बन जाती है। ऐसे ही हमारे सारे बट पीपल की चोटी में सब महराबें आई है, और बड़ी बड़ी बड़वाइयाँ भी आई। उन बड़वाइयों के उन महराबों पे, जहाँ दो महराबों का मिलन होता है, वहाँ झूले पड़ते हैं। ऐसे ही वे चार भोग ऊपर चली जाती है। चार भोग, पांचवी चांदनी। नीचे हम देखते हैं, नीचे के चौक में जो दोनों तरफ नहरें आई है, उनमें हम अपनी जल क्रीड़ाएं, खेलने की क्रीड़ाएं करते हैं। वो जो वृक्ष आए हैं, वृक्ष के और पीपल के, उनके अंदर सीढ़ियाँ जा रही हैं, बेल लिपटी हुई है। ऐसी सीढ़ियाँ हैं जैसे उनमें जाने के लिए ऊपर जाने का रास्ता है। पशु पंछी हैं जो नृत्य करते हैं, जो उड़ उड़ के दिखाते हैं। अब जो बट पीपल में बट और पीपल, जो ये वृक्ष हमारे चार भुवन तक गए हैं, वो वृक्ष के ऊपर लताएं लिपट लिपट कर ऊपर तक पहुंच रही है। बट और पीपल, बट बुद्धि हो गई, पीपल हमारा मन हो गया, जिसपे वह वृक्ष पे हमारी जो लताएं, यानी कि वो आत्मा उस बुद्धि जागृत ज्ञान पे, उस आनंद में उस पे लिपटी हुई है, उस पे लिपट लिपट के वह ऊपर पहुंच रही है। अब जहाँ दो ऊपर जाते हुए दो महाराणों के बीच में झूला पड़ते हैं, उस झूले पे अनेक, सब बहुत झूले हैं, अथाई झूले हैं, जिसपे भी सखियां जैसे चाहे वैसे झूल सकती हैं। अब हम चांदनी पे जाते हैं, तो चांदनी पे तरह तरह के, नीचे से जो चाहे बच्चा वो ऊपर तक गया है, वो ऊपर जाके तो खुल गया है। वहां पे जो चांदनी आई है, उस चांदनी पर अनेक प्रकार की रामतें होती हैं। राज्य श्यामा जी हमें सब दिखाते हैं कि बट पीपल की चोटियाँ हक हादी रूहे नीचक, रूहे कदम तले ना छोड़ेगी, जाकी असल हक निश्वर। यानी कि जो वट पीपल की चोटी है, उसे राज्य श्यामा जी और रूहे रूहे झूलती है, और रूहे सफल कदम, सपनों में भी अपने गुरु के चरण कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जैसे राज्य रखे हुए वो वैसे ही रहेगी। क्योंकि हमारा इंद्रियों के पीछे जो मन, मन के पीछे जो चित्त, इंद्रिया, मन के पीछे जो जो मन है, मन के पीछे जो बुद्धि है, और बुद्धि के पीछे जो चित्त है, चित्त के पीछे जो आत्मा है, वह उसका रसपान करती है। तो आत्मा उसको कैसे छोड़ सकती है। जब हम अपने राज्य के साथ झूला झूलते हैं, तो उसमें अनेक अनेक तरह के झूले होते हैं, कोई चकोर, कोई गोल, जैसे आत्मा चाहे वो वैसा बन जाता है। जब मैं राज्य के साथ झूले का आनंद लेती हूँ, तो मैं राज्य के चरणों को निहारती हूँ। मैं राज्य के चरणों को, इतने कोमल, मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे राज्य के चरण इतने कोमल, इतने नीरमयी है, कि जो मेरे राज्य का अंगूठे का नाखून है, उसने पूरे आकाश को इतना नूरमयी प्रकाशमयी कर रखा है। सारा आकाश उससे ही जगमगा रहा है।
मैं राज्य के चरणों को, उनकी रेखाओं को देखती हूँ जो इतनी सफेद, कोमल, अथाई है। मैं उनमें, उनकी गहराइयों में खो जाती हूँ, उसमें डूब जाती हूँ। और उनकी उस गहराइयों में जाने के बाद उनकी झांझरी बनकर बाहर निकलती हूँ। तो झांझरी में जो घुंघरू बजते हैं, वो मैं राज्य के चरणों को निहारती हूँ। जब मैं उनके चरणों के चार आभूषण के रूप में बनती हूँ, जैसे झांझरी, झांझरी जैसे मेरे राज्य के चरणों में लिपट जाती हूँ, ऐसे लगता है जैसे झांझरी का रूप बन के मैं ही उसमें दिख रही हूँ। वो घुंघरू जो बजते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे आत्माओं के गुण झलकते हैं। इस प्रकार इन आभूषणों के विचार अंतस्करण बन जाते हैं। फिर मेरे च- फिर मेरे राज्य की जो पजामी आती है, सिंदूरिया रंग की, उस पजामी में जो वो बॉर्डर आता है, उसके विचार अंतस्करण है। वो भी बेल, बूटियां, नग, अनेक अनेक प्रकार से जैसे विचार निकलते हैं, वैसे ही वह बढ़ती बढ़ती चली जाती है, वैसे ही नकस नकाशी करती रहती है। फिर यह राज्य के चरणों को पकड़ती हूँ, इतने कोमल, इतने आनंदमयी, वे चरण तो है जो हमें राज्य के दिल से जोड़ते हैं। फिर मैं राज्य का जामा देखती हूँ, जो राज्य का जामा है वो नूर नहीं है, सफेद रंग का जामा है, जिसमें अनेक प्रकार के नग झकना झिलमिला रहे हैं। मैं देखती हूँ, उसमें जो नग है वो पीले रंग के हैं, एक दिली रोटी जिन्होंने एक दिली पर रखा है। फिर राज्य के हारों को देखती हूँ, जो मेरे राज्य में भार धारण रखती है। उस उस भार की जो डोरी है, वो मैं ही हूँ, जो राज्य के हृदय को झलक रही हूँ। मेरे राज्य के मैं हाथों को देखती हूँ, जिसमें उन्होंने मुजरिकाएं पहन रखी हैं। वो जो मुजरिका है मेरे राज्य की, जो उनकी अंगूठी में वो जो नग झलक रहा है, वो मैं ही तो हूँ, जो उसमें प्रकाशमान हो रही हूँ। मेरी राज्य मुझे दिखा रही है, मेरी आत्मा तू मुझसे दूर नहीं है, मैं तू मेरे ही पास है। आत्मा राज्य की हृदय को छूती है और कहती है, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे धाम धनी, अपने हृदय से कभी अलग मत करना। तो आत्मा राज्य के साथ हिंदोली को ऐसे झूल रही है, ऐसा आनंद ले रही है कि आनंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फिर झूलो, फिर जो आनंद भरे हुए झूले हैं, अथाई बनती जा रही हैं, अथाई बनती जा रही। जो मेरे राज्य की नाशिकाई है, उसमें जो गुलाब आया है, उस नाशिका की खुशबू पूरी परम को महका रही है। मेरे राज्य की जो नाशिका है, उस नाशिका से पूरा परम वो भाईमान हो रहा है। अथाई नींद, अथाई प्रकाश, अथाई प्रकाश की भांति पूरा परम धाम झिलमिला रहा है। उस नासिका की खुशबू सुनकर ये मेरी आत्मा मेरे राज्य की तरफ को चली जा रही है। मैं राज्य के नैनों को देखती हूँ, मेरे राज्य के नैन इतने रसीले, इतने तिरछे तिरछे नैन है, जो उसमें काजल पड़ा हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञान, वो जो उसमें
लाल लाल झलक रही है तितलियों में, वो कैसे शोभा बन रहा है। मेरी राज्य की जो नेत्र है, उसमें कैसे इस सूर्य की लीला में तारा है जो वो झलक रहा है। आत्मा उसे देखकर ऐसी तरफ होती है मानो पूरे ब्रह्मांड को खाटू सागर मेरी राज्य के आंखों में ही समा गई हो। मेरी राज्य मेरी श्यामा जी आनंद से परिपूर्ण है। मैं राज्य के कानों को देखती हूँ, मेरे राज्य के कानों में इतने सुंदर इतने सुंदर गहने पहने हुए हैं, कुंडल पहने हुए हैं, जिसमें वो ज्ञान कानों के जरिए सुन रहा है, वो बाहर झलक रहा है, वो आभूषण बनते ही तो झलक रहा है। मेरे राज्य का जो मस्तक पर तिलक झलक रहा है, वो एक दिव्य रोटी है, उसके बीच में प्रकाश झलक रहा है, जो प्रकाश रूपी पूरे आत्मा को प्रकाश से परिपूर्ण कर रखा है। वो आत्मा उस तिलक को देख कर उसमें ही खोई जा रही है, उसमें ही खोई जा रही है, वो उसे ही देखती जा रही है, क्योंकि वही तो मेरे बाप जी के चैतन्य रूपी चैतन्य है। वो मेरे बाप जी का हृदय रूपी प्रकाश है। मेरे राज्य में उसी में भी तो समय हुए हैं, वो आत्मा उसी में भी तो लीन हो रही है। मेरे राज्य की खोहे द्रौपदी जो आई है, वो काली रंग की है, जो उस ज्ञान को इशारा करती है, उसमें लीन होती है और आत्मा में देखकर इसमें ही लीन हो जाती है। मेरे राज्य का जो बुद्धि से ज्ञान झलक रहा है, वो अथाई रूप में मेरे राज्य कभी हमारा आनंद देने के लिए कभी वट पीपल की शोभा के वृक्ष बन जाते हैं, कभी हिंडोले बन जाते हैं, कभी पक्षी पक्षी बन जाते हैं। अथाई अथाई ज्ञान दे रहे हैं मेरी आत्म को और मेरे राज्य महाराज जी अपनी आत्म को पूरे 25 वर्ष पूरे परमधाम में अपना स्वरूप बिखेर बिखेर के दिखा रहे हैं। मेरी आत्म तो ये यही है, इसमें आनंद रमन कर और मेरी आत्म कहती है, मेरे राज्य के चरणों से लिपट कर हे मेरी प्रियतम, हमें कभी इस आनंद से दूर मत करना। जो ये आनंद है, इसमें ही मैं परिपूर्ण रहूं, मैं इससे कभी अलग ना हूँ। मेरे राजी कहते हैं, तू तो मेरे दिल की धड़कन है, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे हृदय में ही रहेगी। मैं कहीं दूर नहीं, तेरे हृदय में ही बैठा हूँ। मेरे राजी मेरी श्यामा जी की तरफ से इशारा करती है, मैं श्यामा जी के श्रृंगार को देखती हूँ। मेरी श्यामा जी ने ये जो काली रंग का जो पेटीकोट पहना है, वो काले रंग का है, सिंदूरिया रंग की साड़ी है। वो साड़ी कोई ऐसी साड़ी नहीं, वो राज्य के गुणों को जो लपेट रखा है, श्यामा महादेवी ने धारण कर रखा है, वो साड़ी के रूप में झलक रहा है। क्योंकि मेरी श्यामा महारानी ने अपने साड़ी के पल्लू को जो सिर पे से ओढ़ रखा है, मेरे राज्य के गुणों को सिर पे धारण कर रखा है। मेरी श्यामा महारानी के जो आभूषण है, वो आनंद रूपी है, बहुत कोमल है। मेरी श्यामा महारानी अपने अपने प्रियतम को जो हाथ में अंगूठे में जो शीशे वाली अंगूठी पहन रखी है, वो बार बार उसमें ही देखती है, अपने राज्य का ही स्वरूप देखती, क्योंकि राज्य और श्यामा जी एक है, अलग अलग नहीं, क्योंकि आनंद और श्यामा जी मेरे राज्य के ही हृदय से निकला हुआ वो आनंद मेरी श्यामा महारानी है।
श्यामा महारानी के मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों के आभूषण को देखती हूँ। जो मेरी श्यामा महारानी के चरणों में अनवरत बिछुआ चार आभूषण ताबी पगला झांझरी घुंघरू आए हैं, वे इतने कोमल इतने मुलायम है, कोई छूता भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुलायम झील हो। मेरी श्यामा महारानी के चरण इतने मुलायम है, मैं उसका क्या वर्णन करूं। जो चरण है मेरी श्यामा महारानी के, मैं उनमें लिपट गई। मैं चरणों में लिपट कर मैं अपनी श्यामा महारानी के आभूषणों में जा छिपी और छिपकर फिर मैं झांझरी घुंघरू बनकर उभार कर करती हूँ। तो वही मेरे चार अंतस्करण बनते हैं। चार अंतस्करण में जो ये रस आ रहा है, वो मेरे राज्य का है, जिनके जिनके द्वारा ये प्रकटीकरण हो रहा है। वे अलग अलग कैसे करके दिखा रहे हैं, कोई अलग नहीं, सब एक ही है। एक में ही सब परिपूर्ण है। मेरे राज्य में मेरी आत्माओं को, मेरी रूहों को आनंद देने के लिए ये जो पूरे परम धाम में अनेक तरह की वस्तु आभूषण नक नकाशी रस हर तरह का रस देने के लिए मेरे राज्य में पूरा परमधाम बनाया है, जिसमें मेरी आत्मा आनंद विलोर कर सके, आनंद में लिप्त हो सके। एक पूरा परमधाम मेरी आत्मा के लिए ही मेरे राज्य में बनाया। मेरे राज्य किसी भी स्वरूप में कोई भी रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं अपनी आत्मा को सुख देने के लिए। राज्य रूह से अलग रूह है जो उसी के हृदय में है। जब राज्य हृदय में बैठते हैं तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जिसके बीच में कोई भी नहीं रहता, एक लीन हो जाते हैं। हम मेरे राज्य मुझे दिखाते हैं कि ये जो उठ पीपल की चोटी में जो चांदनी है, इस चांदनी यह झिल्ली है। राज्य ने यह झिल्ली बना रखी है। इतनी मुलायम इतनी स्वर इस झिल्ली पर आत्मा और परमात्मा जब बैठते हैं, जब हम सखियां बैठ के राज्य से बातें करते हैं, कोई सखियां पीड़ाई करती है, कोई झूलती है, ऐसे ऐसे अनेक पीड़ाई होती है। मेरे राज्य इस चांदनी पर अपना अपनी बुद्धि का प्रकाश फैला के दिखा रहे हैं कि देखो यही सब मेरे से ही बनाए हुए हैं। और जो इसमें आनंद आ रहा है तो उनके हृदय का निकलता हुआ फव्वारों के रूप में वो उनका चित झिलमिला रहा है, जिसमें से अथाई रंग बिरंगी पानी निकल रही है, जो ऊपर आके फैल रहा है। उस चित में ही अथाई रस रंग रूप सब उसमें ही है, सब उसमें ही आनंद से परिपूर्ण हो रहे हैं। मेरी राज्य मैं तेरे चरणों को कभी छोड़ना नहीं चाहती, बस अपने चरणों में भी हूँ। अपने चरणों की रेखाओं में भी मुझे छुपा लो। मेरी आपसे यही विनती है, मेरी राज्य आपके चरणों में मैं ऐसी खो जाऊँ कभी इससे बाहर ही नहीं निकले। मेरी राज्य आपसे ही मैं हूँ, अन्यथा मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं आपकी ही हूँ, बस आप मुझे अपने हृदय में बसा लो। आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। राज्य महाराज के चरणों में मैं आभूषण बन के ऐसे निकट जाती हूँ जैसे कोई घुंघरू बज रही हो। वो छम छम की जो आवाज आती है, वो मेरे कानों को ऐसे आनंदित कर देती है।
जैसे मानो पूरे परमधाम में गुंजमान हो रहा हो, सब उससे ही चल रहा हो। ये आत्मा उसमें रस में लीन हो जाती है। जब मैं राज्य के उन आभूषणों को छूती हूँ, तब वो आभूषण इतने मुलायम लगते हैं, मानो वो छूते भी नहीं। इतने मुलायम कि मैं उनमें भी समा जाती हूँ। मेरे राज्य के बाग में अथाई गुण विराजमान हो। वो जो वो जो बाग में जो कलंगी लगी हुई है, उस कलंगी में जो हीरा है, उस हीरे में जो अथाई रंग झिलमिला रहे हैं जैसे आते सागर, उसी में ही समयमान हो रहा है। मेरे राज्य में पूरे परमधाम के सब गुणों को उस बाग में लपेट रखा है, जिसमें अथाई आनंद है, ज्ञान है, रस है, रूप है, सब उसमें ही लपेट कर उनकी शोभा बनाए हुए है। अभी तो मेरे राज्य में वो पाग बांधी हुई है, इसमें वो सारे गुण को लपेटा हुआ है। मेरी आत्मा उसे देख कर ऐसे आनंद में होती है, मानो जैसे उसमें भी हो गई हो। मेरे राज्य के जो पाग में से ज्ञान निकलता है, वो लहरों के रूप में, कहीं फवारों के रूप में, कहीं छोटी छोटी नदियों के रूप में रूप रूपवान होकर झलकता है। पूरे परमधाम में उस ज्ञान के जरिए ही तो ये ज्ञान बह रहा है, जो मेरे राज्य के पाग से निकला हुआ है। मेरे राज्य के जो पाग से निकलते हुए वो काले काले बाल है, घुंघराले बाल है, जिनकी रंग वाली लताओं में मैं गिलज रही हूँ, उसमें ही गिलज रही हूँ, उससे निकला नहीं जाता। ऐसे ही मेरे राज्य में मेरी आत्मा को पूर्ण ब्रह्म ज्ञान में, उस काले ब्रह्म ज्ञान में लपेटे रखे, जिसमें मैं आनंद में परिपूर्ण हूँ। वो वो मेरे राज्य का ब्रह्म ज्ञान रूपी जिनसे के रूप में प्रकट होकर दिखा रहा है, जिसने मेरे पूरे परम धाम को उस ज्ञान से, उस आनंद से परिपूर्ण होकर पवित्र मान कर रहा है। तेरे राज्य के सिर पर जो पाग है, उसने तीन लपेटे लिए हुए हैं। उस तीन लपेटों में मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा संबंध जोड़ रखा है, तभी तो मेरे राज्य में वो तीन लपेटे लिए हुए हैं। मेरा संबंध जुड़ते ही मेरे राज्य से, मेरे प्रीतम से, मेरे धनी से, मेरे इनके इस आनंद में विभोर हो रहे हैं। तो मेरी राज्य, मेरी श्यामा जी, सब एक ही होके दिख रहे हैं। मेरे राज्य में उस पलंगी के ऊपर जो तरह तरह के लग आए हैं, वह अलग अलग सागरों को दर्शा रही है। जैसे रंग आप और आपके सागर उसी में यहाँ पर लघु के रूप में झलक रहे हैं, उसी में से ही निकले हैं। मेरी बात सुन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे सदगुरु महाराज के हाथ पकड़ कर मैं धीरे धीरे
रही हूँ। तेरे राज्य महाराज का इशारा है तो ही मैं धीरे धीरे अपने सीने में देख रही हूँ। मैं सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी साथ जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी बहुत अच्छी चितवनी कराई। राज्य श्यामा जी का श्रृंगार भी, साथ साथ में बट पीपल की चौकियों के झूले भी, मेरे भी, चाहे बच्चे भी, बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। जयकारा लगा दीजिए। बोलिए श्री कालनाथ प्यारी जी जय। सतगुरु महाराज जी जय। भान के धनी जी जय। समस्त सुंदर साथ जी जय। प्रणाम जी, साथ के चरणों में कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोटि कोटान प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सभी के चरणों में।